हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। 7.3 के कुछ क्वेश्चंस को हम पहले कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन 2x एंड साइन 3x, यानी कि साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x का हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो देखिए इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम करेंगे साइन 2x और साइन 3x। अभी ये इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है, इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, साइन 2x और साइन 3x का जो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है साइन x इंटू साइन वाई। साइन एक्स इंटू साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 कॉस x माइनस वाई माइनस कॉस x प्लस वाई। तो इस फॉर्मूले का हम यहां पे यूज करने वाले हैं। आप साथ साथ इन फॉर्मूलों को लिखते भी चलिए, जिससे आपको इसमें हेल्प मिलेगी। तो देखिए साइन 2x और साइन 3x में मैं जब ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो देखिए क्या बनेगा। साइन x को हम एज इट इज लिख देते हैं, साइन x डॉट फॉर्मूला है 1/2 कॉस x माइनस वाई। यहां पे x क्या है, 2x माइनस 3x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3x माइनस कॉस x प्लस वाई। तो x क्या है, 2x है यहां पे प्लस 3x, और यहां पे हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। अब देखिए अब इसमें क्या कर सकते हैं, जो 1/2 है इसको मैं बाहर लिख सकता हूं, तो मैंने 1/2 को लिख दिया बाहर। अब देखिए साइन एक्स हमारा एज इट इज है, तो साइन एक्स को हमने एज इट इज लिख दिया। कॉस 2x माइनस 3x, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा माइनस का। देखो कॉस 2x माइनस 3x, तो ये आ जाएगा कॉस माइनस एक्स। और कॉस माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स माइनस कॉस 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा, कॉस 5x। आगे देखते हैं, देखिए जो साइन x है इसका मल्टीप्लाई कॉस x से भी होगा और कॉस 5x से भी होगा। तो मैं इसमें दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखिए 1/2 इसको यहां पे यूज करेंगे, 1/2 साइन x इंटू कॉस x क्या हो जाएगा, साइन x इंटू कॉस x। साइन एक्स का मल्टीप्लाई कॉस 5x से, तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स इंटू कॉस 5x डॉट dx। अब देखिए यहां पे कोई फॉर्म बन रही है क्या, तो देखो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है जो किसका होता है, साइन 2a का। किसका, साइन 2a या 2x, 2 साइन x इंटू कॉस x। तो मुझे ये फॉर्मूला जो है यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, यदि मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और 2 का डिवाइड कर दूं तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए 1/2 इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया अपने मन से, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 2 का ही मैंने क्या कर दिया इसमें डिवाइड कर दिया। तो इसको अगले स्टेप में भी देखेंगे, माइनस। अब देखिए यहां पे क्या आ गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, या साइन एक्स इंटू कॉस वाई बोल सकते हैं क्योंकि ये 5x है यहाँ पे। तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई। तो इसके लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, जो क्या है हमारे पास में, क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। तो इस फॉर्मूले का यहां पे इन दोनों में हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए 1/2 साइन एक्स प्लस वाई, तो यहां जाएगा साइन एक्स क्या है यहां पे, एक्स ही है, प्लस वाई, वाई यानी कि 5x, प्लस साइन एक्स माइनस वाई यानी एक्स माइनस 5x क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 5x, और यहां पे ये ब्रैकेट और dx। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा यहां से हमें चीजों को। ये 1/2 है और ये भी 1/2 है, इस पूरे टर्म में 1/2 और इस पूरे टर्म में 1/2। इसका मतलब 1/2 को मैं बाहर ले सकता हूं। तो जब मैंने इन दोनों को बाहर लिया तो ये हो जाएगा 1/4। देखिए दोनों में से कॉमन है इसलिए यहां 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा
1/4। ध्यान से देखना इस वाली बात को। तो ये तो बाहर आ चुका, अब बचा क्या, 2 sin x cos x। क्या आ गया, 2 sin x cos x। इसका मतलब इसका किसका फॉर्मूला है, ये sin 2x का फॉर्मूला है। तो यहां पे मैं sin 2x लिख सकता हूं, sin 2x माइनस, देखो 1/2 तो बाहर जा चुका है, बचा क्या मेरे पास में, ये टर्म बचा, यानी कि sin x + 5x, ये हो जाएगा हमारे पास में 6x। अब देखिए यहां पे आपको बहुत अच्छे से समझना है, ये क्या टर्म है हमारे पास में, ये हमारे पास में sin x - 5x। तो ये क्या बचेगा मेरे पास में, sin माइनस का 4x। sin -x क्या होता है, माइनस sin x होता है, क्या होता है, माइनस sin x, यानी माइनस sin 4x हो जाएगा यहां पे। इसका मतलब ये ऑलरेडी क्या है, माइनस sin 4x है, और इस वाले माइनस का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये पहले माइनस है, और ये वाला जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, प्लस sin 4x डॉट dx। अब देखिए इंटीग्रेबल फॉर्म में आ चुका है, इसको अब हम इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। तो 1/4 हमने यही लिख दिया, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x क्या आ जाएगा, माइनस cos 2x, और 2x का अगेन तो फिर अपॉन 2 आ जाएगा, तो अपॉन 2। यहां पे क्या आ जाएगा, sin 6x का माइनस cos 6x, तो माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस cos 6x, और 6x का अगेन किया तो अपॉन 6, माइनस cos 4x अपॉन 4, प्लस कांस्टेंट ऐड कर दिया हमने यहाँ पे c। देखिए इसको आप और आसानी से लिख सकते हैं, इसको आप पहले लिख दीजिए, या मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ 1/4। देखो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो इसमें 2 कॉमन है, तो मैंने जब 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1/8। तो देखिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे cos 6x अपॉन, जब मैंने 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा यहाँ पे, 3 बचा, माइनस फिर इसको लिख दीजिए cos 2x, 2 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, या इसको आप पीछे भी लिख सकते थे, माइनस यहाँ पे कितना है cos 4x, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 2, प्लस c। आप इसको आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें हमने क्या यूज किया, हमने 3 फॉर्मूले यूज किए। पहला फॉर्मूला था हमारा sin x इंटू sin y के लिए, दूसरा फॉर्मूला था हमारा sin x इंटू cos y के लिए, और तीसरा हमारा sin 2a का फॉर्मूला है जो कि होता है 2 sin x cos x। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में है इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x इंटू sin 8x। तो देखिए अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था, जो फॉर्मूला किसका था, sin x इंटू sin y का। फॉर्मूला क्या था, 1/2 cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y, ये फॉर्मूला था हमारा। तो इसी फॉर्मूले का यूज यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो 1/2 इंटीग्रेशन cos x माइनस y यानी 4x माइनस 8x माइनस cos x प्लस y यानी कि 4x प्लस 8x। तो डायरेक्ट ब्रैकेट यूज कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए यहां पे क्या है, हमारा 1/2 कॉमन है, तो 1/2 एज इट इज लिख दीजिए। कितना आएगा हमारा cos माइनस 4x, और cos माइनस x क्या होता है, cos x होता है। तो ये हो जाएगा हमारा cos 4x माइनस cos 12x। आगे देखते हैं। अब देखिए इंटीग्रेबल फॉर्म आ चुकी है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे 1/2 और इंटीग्रेशन आप कर दीजिए। cos 4x का sin 4x अपॉन 4, cos 12x का sin 12x अपॉन 12, प्लस हमने कांस्टेंट ऐड कर दिया c। तो देखिए इसमें आप कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन लिख के भी आंसर लिख सकते हैं। तो 1/8 sin 4x माइनस sin 12x अपॉन 3 प्लस c। तो ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है
इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो देखो 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है। तो देखिए टेन का कोई हमें फॉर्मूला तो पता नहीं है, यानी टेन का इंटीग्रेशन हमें अभी नहीं आता है। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10 एक्स बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 का फिर से करेंगे तो ये एक्स बाई 2 का तो 1/2 आ जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। तो देखिए ये हो जाएगा 2 10 एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज किया था, क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो देखो 1/2 जो है मैंने इसको ले दिया बाहर, क्या बचा मेरे पास में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो देखो इसके नीचे जब कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा तो वो कट जाएगा और क्या बचेगा 1 बचेगा। तो ये तो हो गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डॉट डी एक्स। अब ध्यान से देखिए टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अभी हमने यूज किया था, देखो कैसे 1/2 हमने एज इट इज लिख दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, मैंने ये लिख दिया। अब 1/2 एज इट इज लिया 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये माइनस तो ये हो गया +1, ठीक है। अब देखिए 1/2 को एज इट इज लिख दीजिए, 1 और 1 ये कितना हो गया 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डॉट डी एक्स। आगे देखते हैं। अब देखिए अब इंटीग्रेशन इसका हम कर सकते हैं, तो 1/2 को हमने एज इट इज लिख दिया, 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा 10 एक्स बाई 2 अपॉन 1/2। तो मैं जो 1/2 है उसको यहां लिख देता हूं, यानी 2 लिख देता हूं प्लस सी। 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो देखिए क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा x माइनस 10 एक्स बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो 2 का जब मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कट गया और ये भी 2 से 2 कट गया, तो मेरा बच गया ये आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में है साइन की पावर 4x dx, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, जो मैंने पावर है उसको 2 के रूप में लिख दिया, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता था जो कि होता था साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, इसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, यानी इस वाले को मैंने ये लिख दिया, और ये भी सेम है तो इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 डॉट डी एक्स एंड इंटीग्रेशन। अब देखिए 1/2 एंड 1/2 इसको मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा 1/4। ये क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स, यानी कॉस 2x है तो कॉस 2x हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस 2x और 1 माइनस कॉस 2x 2 बार है, तो इसको मैं होल स्क्वायर लिख दूं
डॉट डी एक्स। आगे देखिए 1/4 इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 कॉस 2x डॉट डी एक्स। अब देखिए 1/4 को हमने एज इट इज रहने दिया, 1 को भी एज इट इज लिख दिया। अब देखो कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 2x है, देखो इसको हम पढ़ सकते हैं कॉस स्क्वायर x का हमारा एक फॉर्मूला होता था जो कि क्या होता था 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। इसी का यूज यहां हम करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। 1 हमारा बाहर था, इसको एज इट इज लिख दिया, प्लस फॉर्मूला क्या है कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला है वो, तो ठीक है। तो यहां पे है 2x, तो ध्यान से देखेंगे 1 प्लस कॉस 2 और x, तो वहां देखिए यहां पे 2x के ही जगह पे देखिए कॉस स्क्वायर 2x है यहां पे, और यहां पे क्या है 2 और x, तो यहां पे जो हमारा होगा वो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 2, ठीक है, माइनस 2 कॉस 2x डॉट dx। अब देखिए 1/4 को एज इट इज लिख दिया, 1 और 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2। देखो कैसे, ये 1 हमारा है और ये जो 1/2 है ये मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो ये हो गया 3/2 प्लस यहां पे कितना है cos 4x अपॉन 2 यानी इसके नीचे भी 2 है तो मैंने 2 लिख दिया, माइनस 2 cos 2x डॉट dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन अब आसानी से हम कर सकते हैं, तो 1/4 को एज इट इज लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2x हो जाएगा, प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 4x अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 8, माइनस ये क्या हो जाएगा sin 2 हमने एज इट इज लिख दिया, cos 2x का sin 2x अपॉन 2 प्लस c। अब देखिए यहां देखते हैं, अब जो 2 है इससे ये 2 कट जाएगा, तो देखो 2 से 2 मैंने यहां पे काट दिया। अब जो 4 का आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 3y 8x, ठीक है, प्लस साइन 4x अपॉन 32 माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस c। तो ये इसका हमारा यहां पे फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x की पावर 4। तो देखिए इसको सबसे पहले हम कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको लिख लेता हूं cos स्क्वायर 2x मल्टीप्लाइड बाई cos स्क्वायर 2x डॉट dx। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो इसी का यूज मैं इसमें करने वाला हूं, तो देखिए कैसे करेंगे 1 प्लस cos, अब देखिए 2x है वहां पे और यहां पे क्या है ऑलरेडी 2x है, यानी x की जगह पे यहां 2x है, तो 2x यानी x का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, तो 4x अपॉन 2 इंटू। अब देखिए इसमें भी इसी तरीके से लिख सकते हैं इसको हम, तो मैं इसका होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, देखो कैसे 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, सेम ही तो बात है, तो सेम को मैंने दोबारा लिख दिया। अब देखिए 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1/4, ये दोनों क्या बन जाएंगे 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर डॉट dx। अब देखिए 1/4 इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 cos 4x हो जाएगा डॉट dx। अब देखिए अब यहां ध्यान से समझना है 1/4 को एज इट इज लिख दिया इंटीग्रेशन, 1 को एज इट इज लिख दिया, प्लस यहां पे फिर से अप्लाई करना है मुझे यही फॉर्मूला, तो देखो कैसे करूंगा 1 प्लस cos 2x ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 तो हो जाएगा 8x, अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2 लिख दिया, प्लस 2 cos 4x dx। यही स्टेप समझने आना चाहिए। देखो इसकी जगह मैंने इस फॉर्मूले का यूज कर लिया, तो 1 प्लस cos 2
x की जगह यहाँ पे क्या है 4x है, तो 4 इंटू 2 8x, ठीक है। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा 1/4 एज इट इज लिख दो, 1 प्लस 1/2, देखो ये 1/2 है और ये 1 है, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस cos 8x के नीचे भी 2 है, तो ये हो जाएगा cot 8x, क्या हो जाएगा सॉरी cos 8x अपॉन 2 प्लस 2 cos 4x डॉट dx। आगे देखते हैं, तो 1/4, अब इंटीग्रेशन हो सकता है, तो अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन का साइन हटा देते हैं अब, 3/2x, 3/2 का क्या हो जाएगा 3/2x, cos 8x का क्या हो जाएगा sin 8x, और 8x नीचे आएगा तो 8 आ जाएगा, तो 8 2 जा 16 प्लस 2 cos 4x एज इट इज, तो इसका हो जाएगा sin 4x, सॉरी इसका हो जाएगा यहाँ पे sin 4x अपॉन 4 प्लस c। आगे देखेंगे यहाँ पे, तो अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर आपका आंसर आपके सामने होगा, तो ये हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 3/8x प्लस sin 8x अपॉन 64 प्लस ये हो जाएगा, तो 2 से ये कट गया 2 टाइम और 8, तो ये हो जाएगा 1/8 sin 4x प्लस c। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x। तो देखिए यहाँ पे हमें एक यूज करना है एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या है sin 2a का, क्या फॉर्मूला है sin 2a लिख सकते हैं या x लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू cos x। अगर देखिए मैं यहाँ से 2 को गायब कर दूँ तो ये हो जाएगा sin a के लिए या sin x के लिए, sin x क्या हो जाएगा 2 sin, जो 2 है इसका डिवाइड लग जाएगा एंगल में यानी कि x में, यानी x/2 इंटू cos x/2, यानी sin x को हम ये लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे भी तो है sin x, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 sin x/2 इंटू cos x/2। अब देखिए इस पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दिया अपॉन 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर x/2, इसको तो हमने बार बार क्वेश्चंस में यूज किया ही है। तो अब आगे देखते हैं, तो देखो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू साइन स्क्वायर x/2 इंटू कॉस स्क्वायर x/2 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, ये सब इंटीग्रेशन इसमें लगा सकते हैं, dx इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dx। ठीक है, आगे देखते हैं, तो देखो 2 से कट गया ये तो 2 टाइम, और कॉस स्क्वायर x/2 से कॉस स्क्वायर x/2 कट गया, तो बचेगा क्या 2 साइन स्क्वायर x/2 डॉट dx और इंटीग्रेशन। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर x/2 इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 1 माइनस कॉस x डॉट dx। अब बात आती है इसको मैं ऐसे क्यों लिख सकता हूँ, तो हमारे पास में cos 2a का एक फॉर्मूला होता है cos 2a, वो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। अब देखिए यही फॉर्म यहाँ से आ सकती है, कैसे आएगी 2 साइन स्क्वायर है को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए, तो ये नेगेटिव का है पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, इसको मैं x की फॉर्म में लिख देता हूँ जिससे समझ में आ जाएगा, ये हो गया x और यहाँ पे भी हो गया x, इसको मैं इधर लेके आया तो 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x। अब देखिए यहाँ पे एंगल जो है वो x/2 है और यहाँ पे एंगल है वो x है, तो मैं 2 का डिवाइड कर दूँ एंगल में, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस x, यानी कि 2 साइन स्क्वायर x/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस x, तो मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस x। अब इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं, तो देखिए 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और cos x का इंटीग्रेशन sin x, क्या हो जाएगा sin x प्लस c, तो यहाँ पे हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो देखिए सबसे पहले हमें cos 2a इसका फॉर्मूला पता है, यानी cos 2a क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इस फॉर्मूले का यहां पे हम यूज करेंगे। तो देखिए कैसे यूज करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर a की जगह पे क्या है, यहाँ x है तो x माइनस 1, बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे इसी को, तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन सेम cos x माइनस cos अल्फा dx एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, अपॉन क्या है cos x माइनस cos अल्फा डॉट dx। अब देखिए ये जो माइनस 1 है ये प्लस 1 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, और देखो थोड़ा मैं डायरेक्ट करूंगा, यहाँ पे देखो 2 मैंने कॉमन भी ले लिया, इन दोनों में से हमने 2 कॉमन भी ले लिया, तो देखो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा डॉट dx। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। cos स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर जो x है ये इसको मैंने यहाँ लिख दिया, 2 कॉमन भी ले लिया एक साथ में। अब देखिए 2 को हमने बाहर पहुंचा दिया यहाँ से, तो मैं इसको बाहर लिख दूं, 2 मैंने बाहर लिख दिया। अब देखिए ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी एंड a माइनस बी होता है, इसी का यूज यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 हमारा एज इट इज है, a प्लस बी यानी cos x प्लस cos अल्फा, क्या जाएगा cos x प्लस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा डॉट dx। अब देखिए ये दोनों टर्म कट रहे हैं क्या, ये टर्म और ये टर्म कट गया, तो बच क्या गया, बच गया हमारे पास में 2 cos x प्लस cos अल्फा डॉट dx। अब देखिए इसको आगे देखते हैं, तो जो 2 है वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो इन दोनों में हम इंटीग्रेशन अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं 2 cos x डॉट dx और इसका इंटीग्रेशन प्लस 2 cos अल्फा। अब देखिए cos अल्फा एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, यहां पे इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन किसका होगा 1 डॉट dx का। 2 को मैंने 2 रख दिया, ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन sin x आ गया, प्लस इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा तो 2 cos अल्फा एज इट इज लिख दिया। 1 का इंटीग्रेशन किसका होगा 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो यहां जाएगा x लिख दिया यहाँ पे, प्लस कांस्टेंट ऐड कर दिया c, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x के टर्म में दिया है तो हम लिखेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो ध्यान से देखेंगे इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x, इसको एज इट इज लिख दिया, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 को मैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x, क्या होता है 2 sin x इंटू cos x डॉट dx। अब ध्यान से देखिए ये जो पूरा नीचे का टर्म है ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, किसका बन रहा है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बन रहा है। तो देखो ऊपर के टर्म को मैंने एज इट इज लिख दिया और नीचे के टर्म को मैंने लिख दिया sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर
डॉट डी एक्स। तो देखो जो बच्चे शुरू से देखते आ रहे हैं, यानी एक्सरसाइज हमने सेकंड देखी थी 7.2, उसमें हमने टी मान के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। यहाँ पे देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को यदि हम टी मान लेते हैं तो ऊपर के टर्म हमको मिल जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मान लीजिए टी। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसको हमने मान लिया टी। जिसको टी मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब देखिए ये जो टर्म है पूरा ये मुझको मिल चुका है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो इसकी जगह तो हमने लिख दिया डी टी इंटीग्रेशन, ये हमें क्या मिल गया, यानी इसको हमने टी मान चुके हैं तो ये मिल जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर डॉट डी टी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर डॉट डी टी। तो देखिए अब मैं जो टी की पावर इसको ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा हमारा टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन और टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये डॉट ये खत्म हो गया तो ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया c। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 अपॉन टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख दीजिए, टी किसको माना है हमने -1 अपॉन टी माना है हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये इसका हमारा यहाँ फाइनल आंसर हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस का। तो ये क्वेश्चन हमारा 14 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, जो 10 क्यूब 2x है इसको हम 10 स्क्वायर 2x और 10 2x के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू सेक 2x डॉट dx। अब देखिए 10 स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इसी का यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू 10 2x इंटू सेक 2x डॉट dx। अब देखिए हम अगर सेक 2x को t मान लें तो ये हमारा काम हो जाएगा। तो लेट सेक 2x इज इक्वल्स टू टी। सेक 2x को t माना तो जिसको t माना उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू 10x और 2x का अगेन करेंगे तो 2 आ जाएगा बाहर, dx इज इक्वल्स टू dt। अब देखिए हमारे पास में टर्म क्या है, हमारे पास में सेक x यानी सेक 2x है, 10 2x है, dx है। तो हमें ये 2 नहीं चाहिए तो 2 को भगा दो नीचे। इसका मतलब ये टर्म हमने t मान लिया तो देखो इसकी जगह तो मैं रख दूंगा t, स्क्वायर है इसका तो स्क्वायर रख दिया -1। ध्यान से समझना है इसको। अब देखो ये जो पूरा टर्म है हमारा इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ dt/2। तो dt यहाँ लिख दिया और 1/2 मैंने निकाल दिया बाहर, 1/2 को एज इट इज लिख दिया। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो t³/3 क्या हो जाएगा, t³/3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, क्या हो जाएगा t प्लस कांस्टेंट ऐड कर दिया c। तो देखिए 1/2 को एज इट इज लिखा, t³ किसको t माना था हमने, सेक 2x को t माना था। ये हो जाएगा सेक क्यूब 2x/3 माइनस सेक 2x प्लस c। इसको फाइनली आप लिख सकते हैं 1/3 2 जा 6 सेक क्यूब 2x माइनस सेक 2x/2 प्लस c। तो हमारा यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में और आगे क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियोस में हम करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।